गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पाठ समास व उसके भेद में कर्मधारय समास व द्विगु समास पढ़ेंगे। समास अर्थात संक्षेपीकरण, शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। आज कर्मधारय समास हम पढ़ेंगे बेटा कि जिन समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कि जो पहला वाला पद है बेटा वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, या पहले वाले पद की उपमा दूसरे वाले पद को दी जाती है, वो कर्मधारय समास होता है। जैसे महादेव, महान है जो देव, नील गगन, नीला है जो गगन, श्वेत कमल, श्वेत है कमल, पीतांबर, पीला है अंबर, महाराज, महान है जो राजा, महाजन, महान है जो जन, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नीलांबर, नीला है जो अंबर, प्रधानाचार्य, प्रधान है जो आचार्य। कमल नयन, कमल रूपी नयन, ये उपमेय उपमान के संबंध को बताते हैं बेटा। घनश्याम, गन के समान श्याम, भूखदंड, भुजदंड, भुजा रूपी दंड, विद्याधन, विद्या रूपी दंड, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, कनकलता, कनक रूपी लता, चंद्रमुखी, चंद्र रूपी मुखी, राममणि, राम रूपी मणि, मृगलोचन, मृग के समान लोचन। कर्मधारय समास में बेटा सदैव ये ध्यान रखना है कि जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, या पहले पद को दूसरे पद की उपमा दी जाती है। ठीक है ना। चंद्र रूपी मुख, चंद्रमा के समान मुख, कि मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। कनक रूपी लता, लता को कनक के समान बताया गया है। वचन रूपी अमृत, अमृत को वचनों के समान बताया। ये उपमा अलंकार है बेटा। ओके। इन सभी पदों में आपने देखे कि उनका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, अर्थात पूर्व पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। अब अगला है हमारा बेटा द्विगु समास, कि जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो। कि जो दो पद होते हैं बेटा, पूर्व पद और उत्तर पद, उसमें पूर्व पद सदैव संख्या बताने वाले शब्द होगा और वो पूरा शब्द जो है समस्त पद वो किसी समूह की ओर बोध करता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे द्विघात, दो गातों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, त्रिलोचन, तीन नयनों का समूह, चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी आकृति, चतुरानन, चार आनन का समूह है, षडानन, छह आनन का समूह, त्रिफला, तीन फलों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। ओके बेटा। तो ये हमारे आज दो समास थे, कर्मधारय और द्विगु। बहुत बार द्विगु समास को भी कर्मधारय समास ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी वही है बेटा कि पहला जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है, लेकिन वो विशेषता सदैव संख्यावाची शब्द बताते हैं। इसीलिए बहुत बार इसे कर्मधारय के पाठ के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन अलग से इसे द्विगु समास नाम दिया जाता है, जिसमें पहला पद पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है। ओके। तो आज हमने दो समास पढ़े हैं, कर्मधारय और द्विगु। आज आपको इनकी परिभाषा और ये जो समस्त उदाहरण मैंने दिए हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके बेटा।